हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। तो हम इस पूरे चैप्टर को एनिमेशन के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जगह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वहाँ के लोगों का योगदान होता है। ह्यूमन बींग्स ही धरती के रिसोर्सेज का प्रोडक्शन और कंजप्शन करते हैं। इसलिए यह जानना इम्पोर्टेंट है कि किसी कंट्री में कितने लोग रहते हैं, वह कहाँ रहते हैं और उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है। सेंसस ऑफ इंडिया हमें हमारे कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब हम जान लेते हैं सेंसस क्या होता है। सेंसस एक ऑफिशियल पॉपुलेशन की गिनती होती है जो हर 10 साल पर की जाती है। इंडिया में पहला सेंसस 1872 में हुआ था और पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में किया गया। इसके बाद से हर 10 साल में रेगुलर सेंसस होता आया है। इंडियाज़ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। मार्च 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 1210.6 मिलियन, जो उस समय वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की 17.5% पॉपुलेशन थी। यह पॉपुलेशन हमारे कंट्री के 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, जो वर्ल्ड के 2.4% एरिया को कवर करती है। 2011 का सेंसस डेटा यह बताता है कि उत्तर प्रदेश, जिसका पॉपुलेशन 199 मिलियन है, वह इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है। उत्तर प्रदेश अप्रॉक्सीमेटली 16% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है कंट्री के टोटल पॉपुलेशन में। दूसरी ओर हिमालयन स्टेट्स जैसे सिक्किम का पॉपुलेशन 0.6 मिलियन है और लक्षद्वीप में सिर्फ 64,429 लोग रहते हैं। इंडिया की लगभग आधी आबादी सिर्फ इन 5 स्टेट्स में रहती है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। वहीं राजस्थान, जो एरिया में सबसे बड़ा स्टेट है, उसका टोटल पॉपुलेशन इंडिया के पॉपुलेशन का सिर्फ 5.5% है। इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को देखने का एक तरीका प्रोवाइड करता है। द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसी को पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। इंडिया वर्ल्ड के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है। 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है। जैसे बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी थी 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थी। जैसा कि इस मैप में इंडिया के हर स्टेट के पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाया गया है। ग्रीन कलर जिन स्टेट्स में है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 250 से कम है। लाइट ग्रीन जिन स्टेट्स में है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 250 से 500 के बीच है। येलो कलर वाले स्टेट्स में 501 से 750 के बीच है। ऑरेंज कलर वाले स्टेट्स में 751 से 1000 के बीच है और रेड कलर वाले स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 से भी ज़्यादा है। जैसा कि इस मैप से पता चल रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और वहीं कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। वो स्टेट जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है, ये कम पॉपुलेशन के एरियाज मेनली रक टेरेन और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से होते हैं। आसाम और पेनिनसुलर स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी मॉडरेट है। यहाँ के हिल्स, लो रेनफॉल और लेस फर्टाइल सॉइल ने इस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस किया है। नॉर्दर्न प्लेन्स और साउथ के केरला में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है क्योंकि यहाँ फ्लैट प्लेन्स है, फर्टाइल सॉइल है और रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, जिस वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसमें हम पहले जान लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान किसी कंट्री के पॉपुलेशन के नंबर में चेंज आने को ही पॉपुलेशन ग्रोथ बोला जाता है। इस चेंज को 2 तरीके से देखा जाता है, एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज चेंज पर ईयर। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब होता है कि हर साल या 10 साल में कितने लोग ऐड किए गए हैं, उन लोगों के मैग्नीट्यूड को हम एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं। यह हम कैलकुलेट करते हैं पहले के पॉपुलेशन से लेटेस्ट पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट करके। परसेंटेज चेंज पर ईयर का मतलब होता है पॉपुलेशन चेंज को परसेंटेज पर एनम में देखना। मान लो अगर किसी साल का पॉपुलेशन चेंज 2% है तो इसका मतलब यह है कि हर 100 लोगों में 2 लोगों की बढ़ोतरी हुई है। इसे ही एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। अगर हम इंडिया की ग्रोथ रेट को देखें
तो 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 361 मिलियन, जो 2011 तक 1210 मिलियन तक पहुंच गई। जैसा कि इस टेबल से पता चलता है कि 1951 से लेकर 1981 तक इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तेज़ी से बढ़ी है। इसी वजह से 1951 में 361 मिलियन से लेकर 1981 में 683 मिलियन तक पहुंच गई थी। लेकिन 1981 के बाद से इंडिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे घटने लगी। इस दौरान बर्थ रेट भी तेज़ी से कम हुई। फिर भी सिर्फ 90s में ही 182 मिलियन लोगों का नंबर टोटल पॉपुलेशन में ऐड हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा एडिशन था। यह समझना जरूरी है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर लो एनुअल रेट अप्लाई होता है तो भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है। जब 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग कम रेट पर भी बढ़ते हैं तो टोटल नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्रोथ रेट में गिरावट बर्थ कंट्रोल के प्रयासों का पॉजिटिव इंडिकेटर है, लेकिन इसके बावजूद पॉपुलेशन में पूरी तादाद बढ़ती जा रही है और 2045 तक इंडिया चाइना को पीछे छोड़ सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन सकता है। प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन में चेंज के मेनली 3 प्रोसेस होते हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। इनमें से हर एक के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। पहला है बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर, यानी एक साल में हर 1000 लोगों में कितने बच्चे का जन्म हुआ है। यह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इंडिया में हमेशा से बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा रहा है। दूसरा है डेथ रेट, यह बताता है कि हर 1000 लोगों में साल में कितने लोगों का डेथ हुआ है। डेथ रेट में गिरावट ही इंडिया के पॉपुलेशन के तेज़ी से बढ़ने का मुख्य कारण रहा है। 1980 तक हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट के कारण बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में बड़ा फर्क पैदा हो गया था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन 1981 के बाद बर्थ रेट भी कम होने लगी, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी डिक्लाइन हुआ। पॉपुलेशन ग्रोथ का तीसरा कंपोनेंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। माइग्रेशन 2 तरह का होता है, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन का साइज तो नहीं बढ़ता, लेकिन यह कंट्री के अंदर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बदल देता है। माइग्रेशन किसी भी कंट्री के कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में ज़्यादातर माइग्रेशन रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में हुई है, क्योंकि रूरल एरियाज में गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट और लिविंग कंडीशन बेहतर है। इंडिया में रूरल से अर्बन माइग्रेशन ने सिटीज़ और टाउन्स में पॉपुलेशन परसेंटेज को बढ़ा दिया है। 1951 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की 17.29% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती थी, जो 2011 में बढ़कर 31.8% तक हो गई थी। 2001 में इंडिया में 35 मिलियन प्लस सिटीज़ थी, जो 2011 में बढ़कर 53 हो गई। एडोलसेंट पॉपुलेशन। एडोलसेंट पॉपुलेशन वो लोग होते हैं जो 10 से लेकर 19 साल के एज ग्रुप में आते हैं। यह इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 1/5 कंट्रीब्यूट करता है। यह हमारे फ्यूचर का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इन्हें सामान्य बच्चे या एडल्ट की तुलना में ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से उनकी ग्रोथ रुक सकती है, लेकिन इंडिया में सभी को न्यूट्रिशनल डाइट सही से नहीं मिल पाती है। इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल एनीमिया से पीड़ित हैं। डेवलपमेंट की प्रक्रिया में अब तक उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। लास्ट टॉपिक है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शुरू किया, जिसका मकसद इंडिया में प्लान्ड पेरेंटहुड को बढ़ावा देना था। ईयर 2000 में इंडियन गवर्नमेंट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आई, जिसे NPP 2000 भी कहा जाता है, जिसका मकसद था 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 30 पर 1000 लाइव बर्थ तक कम करना, सभी वैक्सीन से बच्चों की सुरक्षा करना, लड़कियों के लिए डिलेड मैरिज को प्रमोट करना और फैमिली वेलफेयर को लोगों के लिए मुद्दा बनाना। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।